नमः सिद्धिभ्यः। णमीदोड़ सिद्धे झाणुत्तम खबु दीह दीह संसारे। दस दस दो दोणा जिणे दस दो अणु पीहणम बुक्षी। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसावुणम। बोलिए अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतनाथ भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, आचार्य गुरुदेव 108 आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सरमती सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। मान बाबू बाणस अणुपिखा ग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय के उस क्रम में हम सभी का बड़ा ही सुंदर एक विषय चल रहा है कि आखिर में इस जीव का संसार में जो आगमन हो रहा है, जो परिभ्रमण हो रहा है, उसके पीछे अगर कुछ कारण हैं तो वो है आश्रव तत्व। आश्रव जो होता रहता है और उस आश्रव के बारे में चिंतन करना, उसको अपन आश्रव अणुपिक्षा कहते हैं। क्योंकि आचार्य भगवंत हम सभी को यहाँ पर जब तक उन कर्मों के आने के द्वार का हम चिंतन नहीं करेंगे, तब तक जो आश्रव के जो कारण हैं वो भी हम बंद नहीं करेंगे। क्योंकि कहाँ से वो कर्म आ रहे हैं, कौन कौन सा द्वार है, पहले हम उनका अवलोकन करें, उनका चिंतन करें। इसी को कहते हैं आश्रवानुपेक्षा। आश्रव तत्व और आश्रव अनुपेक्षा। आश्रव तत्व में आश्रव के स्वरूप को बतलाया गया है और आश्रव अनुपेक्षा में कैसे कैसे आते हैं उनकी चिंतन बताया गया है। अपन चाहे देखिए, जब हम आश्रव अनुपेक्षा का चिंतन करेंगे तो वहाँ पर पापाश्रव नहीं होगा, पुण्याश्रव होगा। क्यों? हम सिर्फ चिंतन कर रहे हैं उसका, और चिंतन में कुछ भी आ सकता है। और जब आश्रव की बात करेंगे, आश्रव के स्वरूप की बात करेंगे, तो उसमें कर्माश्रव अवश्य होगा। वो कर्माश्रव दो प्रकार का पूर्व में बताया था, एक इरियापत आश्रव और एक सांप्रदायिक आश्रव। इरियापत आश्रव कसायों से रहित होता है, योग और योग के निमित्त से होता है। पर जो सांप्रदायिक आश्रव होता है वो कसायों के निमित्त से होता है, जिसमें अभी पूर्व में हम लोगों ने मध्वात पहला कारण बताया। और मध्वात के 5 भेद: एकांत, विनय, विपरीत, संशय और अज्ञान। और अज्ञान में क्या आया था? हित की बात को ग्रहण ना करना, वो अज्ञान है।
अज्ञान का मतलब ये नहीं था कि जहाँ पर मतलब ज्ञानी नहीं है वो अज्ञान, ऐसा नहीं है। अज्ञान से मतलब हुआ कि जहाँ पर क्या नहीं है, हित का चिंतन नहीं कर रहा है जी, वो अज्ञान है। तो अब यहाँ पर 57 भेदों में अब यहाँ पर कसाय को भी यहाँ पर आश्रव का कारण बताया। भाव आश्रव रूपेण पनिगणतो कसाय योग योर भेदान मतलब अब यहाँ पर किसका वर्णन कर रहे हैं, भाव आश्रव के निरूपण में गणना किसकी की गई, कसायों की भी गणना की गई, उसका यहाँ पर वर्णन चल रहा है। तो अपन आज की इस गाथा को प्रारंभ करते हैं। तो उसमें है को हो माणो माया लोहो विया चहु बिहम कसायम खू मणवय का एड पूर्णो जोगो तिवीर यपमदी जाने। आचार्य कुंद कुंदेव बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। वस्तुतः क्रोधा, क्या बताया, क्रोध। कोह माने क्या हुआ, क्रोध। माणो माने क्या हुआ, मान। और माया माने क्या हुआ, माया। और लोहो माने क्या हुआ, लोभ। तो कह रहे हैं वस्तुतः कसाय क्रोध मान माया लोभ, ठीक, यह भी चौवीयम कसायम खू, ये क्या है, 4 प्रकार की कसाई हैं। कितनी कसाई हुई, 4 कसाई हुई। कौन कौन सी, क्रोध मान माया लोभ। और इसमें कहते हैं ये चारों प्रकार की कसायों में और साथ में जोड़ दिया गया योग। क्या दिया गया, मण माने मन, वय माने क्या हुआ, वचन, कायड माने क्या हुआ, काया, और पुण्यो मतलब ये क्या हुआ, पुण्यो जोगो, मतलब इस प्रकार भेद करने पर जोगो तिव्य यपदी जाने। ये कितनी प्रकार की हैं, ये 3 प्रकार की जानना चाहिए, ठीक। योग कितने हुए, 3 प्रकार के, मन वचन काय, ठीक। और उसके बाद में क्या आया, क्रोध मान माया लोभ, ठीक। अब इस प्रकार क्या बता दिया यहाँ पर, योग 3 बता दिए और कसाय क्या बता दी, 4 बता दी। अब यहाँ पर इनका अब आपस में क्या करते हैं, अपन गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो कितनी हो जाती हैं, कितनी होती, 4 का गुणा 3 में अगर अपन लेंगे, क्रोध मान माया लोभ मन वचन काय, क्रोध मान माया लोभ वचन का हो गया, काया का हो गया, और मन वचन काय, ठीक। तो अपन करते हैं तो मतलब अपने कितने 16 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 16 भेद। 4 चौकड़ी, 4 कसाय है ना, उसमें यहाँ निकालेंगे, पर मन वचन काय से अपन उसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है ना। मन से क्रोध मान माया लोभ, मन से मान माया लोभ, है ना, मतलब मन से भी करेंगे, वचन से भी करेंगे, काया से भी करेंगे, आपस में बढ़ा 16 यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर आचार्य समझा रहे हैं चतुर्विधा कसाया खलु। क्या सूत्र आया, चतुर्विधा कसाया खलु। कसाय चतुर्विध मतलब 4 प्रकार की कसाई होती हैं। कितनी होती हैं, 4 प्रकार की कसाई होती हैं। और इसमें आप बता दिया राग द्वेष मात्सर्य और ईर्षा आदि कसायों का इन चारों में अंतर्भाव हो जाता है। क्या हो जाता है, अंतर्भाव हो जाता है। देखिए यहाँ पर आया कि राग द्वेष मात्सर्य और ईर्षा, ये सब क्या है, ये आदि कसायों, इन 4 कसायों में क्या इनका अंतर्भाव मतलब क्या हुआ कि जब भी 4 कसाई की जाएंगी तो इनमें राग द्वेष और मात्सर और ईर्षा क्या रहेगी, इसमें जुड़ी रहेगी, समझे ना। तो कह रहे हैं इसलिए इनकी संख्या
अधिक नहीं, ये भाव है। अब यहाँ पर कह रहे हैं ये 4 कसाय कौन सी हैं, तो उत्तर में कहा क्रोध, मान, क्रोधः, मानः, माया, लोभः, अपीचा। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय हैं। कितनी कसाय हैं? 4 कसाय हैं। आचार्य भगवत कहते हैं कसाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे, जो आत्मा को कष्ट दे, जो आत्मा को दुखी करे, वो क्या कहलाती है? कसाई कहलाती है। और इसमें आचार्य भगवंत ने कहा उसमें क्रोध, चारित्र, मोहिनी कर्म। देखिए एक बात यहाँ समझनी है, ये जो कसाई जो हैं वो चारित्र मोहिनी कर्म की व्यवस्था है। किसकी है? चारित्र मोहिनी कर्म की व्यवस्था है, ठीक है ना। और चारित्र मोहिनी कर्म की व्यवस्था क्या है? चारित्र को प्रकट नहीं होने देना। अब ये कसाई, इसमें आता है अनंतानबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मतलब अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ। अब देखिए एक जो पहली वाली जो कसाई है वो क्या नहीं होने देती? सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देती। दूसरी वाली कसाई क्या नहीं प्रकट होने देती? अणुव्रतों को प्रकट नहीं होने देती। तीसरी वाली कसाई क्या नहीं होने देती? महाव्रतों को धारण नहीं होने देती है। और जो संजुलन है वो क्या नहीं होने देती है? अंतिम वाली आत्मा के स्वरूप को प्रकट नहीं होने देती है। एक तो कैसी है? वज्र के समान, जहाँ पर पाषाण पर लकीर कर दी गई, जब भी वो पाषाण टूटेगा तो कहाँ से टूटेगा? वहीं से टूटेगा जहाँ से लकीर हुई है, ठीक। पर हमको ऐसी अनंतानबंधी कसाई नहीं करनी है। कौन वैसे कसाई तो कोई सी भी नहीं करनी है। जब भी हमको क्षय करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? अनंतानबंधी कसाई का क्षय करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कहते हैं उसमें चारित्र मोह में क्या आ गया? क्रोध, चारित्र, मोह के उदय से। क्या समझे? क्रोध, चारित्र, मोह के उदय से, मतलब रोष रूप, रोष का मतलब क्या हुआ? क्रूर रूप हो जाना, विकृत रूप हो जाना। और जैसे ही रोष रूप आत्मिक परिणाम को क्या कहते हैं अपन? क्रोध कहते हैं। देखिए जब भी क्रोध आता है तो अंदर रोष आता है, गुस्सा आती है, अंदर की अग्नि जलने लगती है। और याद रखना क्रोध की अग्नि इतनी खतरनाक होती है, इतनी खतरनाक होती है कि उसमें सब कुछ अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है। व्यक्ति एक बार चाहे कितना भी, बहुत बार व्यक्ति प्रेम करता हो, पर एक बार क्रोध कर दिया तो क्या हुआ? जितना जो प्रेम किया था, जितना जो बनाया था, वो क्या हो जाता? तुरंत पल भर में नष्ट हो जाता है। क्रोध वो अग्नि है जो दूसरों को बाद में जलाती है, पहले स्वयं अंतरंग को जलाकर नष्ट कर देती है। इसलिए कहा कि हृदय के आंगन में कभी भी क्रोधाग्नि प्रज्वलित नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर हृदय में अगर क्रोध की अग्नि अगर जल गई तो क्या होगा? हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और ये अगर अनंतानबंधी क्रोध की अग्नि जल गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अंदर जो रोष पैदा होता है किस कर्म के उदय से होता है? क्रोध, चारित्र, मोहिनी कर्म के उदय से क्या पैदा होता है? रोष पैदा होता है। उसे अपन क्या कहते हैं? उसको अपन क्रोध कहते हैं। अब यहां पर कहा मान, चारित्र, मोह के उदय से अभिमानात्मक आत्मिक परिणामों को मान कहते हैं। ये भी बड़ा खतरनाक है। कसाय तो सारी खतरनाक है, पर एक के ऊपर एक है। तो क्या बताया है यहाँ पर? कौन सा कर्म का उदय होता है जब मान आता है? तो अभिमान आता है तो कौन सा कर्म का उदय होता है? मान, चारित्र, मोह के उदय से क्या पैदा होता है?
अभिमान पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है, घमंड पैदा होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक अभिमान होता है और एक स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान में रहना चाहिए पर अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। और याद रखना, अभिमानी व्यक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता देती है कि सामने वाला व्यक्ति अभिमानी है। अभिमानी व्यक्ति के अंदर अकड़ होती है, स्वाभिमान के अंदर अकड़ नहीं, वहाँ पर समर्पण होता है। जो अकड़ में रहता है अहंकारी है। और अहंकार भी किस कर्म के उदय से आया है? चारित्र मोहिनी कर्म में। कौन सा? मोह, मतलब मोह आया। कौन सा? मान का उदय आया। मान चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से क्या हुआ? उसके अंदर अभिमान पैदा हो गया। आत्मा के परिणाम भी कैसे हो गए? वैसे ही हो गए। इसको अपन क्या बोलते हैं? देखिए, आत्मा का इसमें कोई दोष नहीं है और आत्मा का भी दोष है। आत्मा का ये दोष है कि पूर्व में उस कर्म का बंध किया है, और जो बंध किया है तो वो कहाँ आ गया? उदय में आ गया। और जब कोई कर्म उदय में आता है तो कहीं ना कहीं अपना असर तो दिखाता ही है। ठीक, तो क्या असर दिखा दिया? चारित्र मोहिनी कर्म का उदय का दिखा दिया। अब कहते हैं माया चारित्र मोह के उदय से निकृति रूप आत्मिक परिणति होना क्या है? माया कहलाती है। मतलब जैसी हमारी कृति है, जैसा हमारा रूप है, जैसी हमारी व्यवस्था, वैसा ना होना, उसको पर क्या बोलते हैं? निष्कृति बोलते हैं। कृति का मतलब जैसी है, और निष्कृति का मतलब क्या हुआ? जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं। मायाचारी करना कैसे? मुंह में कुछ है और बगल में कुछ है। मुंह में राम है और बगल में छुरी है। हमेशा छल कपट करने की भावना लगी रहती है। अरे ऐसा करो, वैसा करो, इसको मारो, ये करो, वो करो, अनेक प्रकार की बातें लगी रहती हैं। पर नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको छल कपट तो कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है लोभ चारित्र महोदय होने पर के परिणता रूप आत्मिक परिणामों को क्या कहते हैं? लोभ कहते हैं। अब लोभ का मतलब क्या हुआ? किसी पर क्या नहीं करना? कृपा नहीं करना। लोभ हमेशा संग्रह की प्रवृत्ति लगा रहना। सबसे कठिन अगर कठिन कोई है, अगर सबसे खतरनाक अगर कुछ है तो ये क्या है? हमारे लोभ का साया है। लोभ के कारण ये व्यक्ति जाने क्या क्या पाप नहीं करता है। इसलिए कहा कि लोभ पांचों पापों का बाप है। ठीक, तो देखा जाए इन चारों कसायों में कोई सी भी कसाय आत्मा का हित करने वाली नहीं है। चाहे वो हमारी कौन सी हो, चाहे वो हमारी क्रोध हो, चाहे वो मान हो, चाहे माया हो, और चाहे वो लोभ हो। हमको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? इनको नहीं करना चाहिए। देखिए, नारक, मनुष्य, त्रिंच, देव, ये चारों गतियों में, चारों गतियों के उदय में प्रथम में क्रोध, मान, माया, लोभ का क्रमशः उदय होता है। देखिए, जो अधिक क्या करता है, तो यहाँ पर कहा कि जो सबसे अधिक नरक, त्रेंच, मनुष्य और देव गति में उत्पन्न होने के लिए क्रमशः क्रोध, मान और लोभ का उदय होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या कह रहे हैं? अब क्रम बता दिया। क्रोध करने वाला नरक जाएगा, मान करने वाला क्या बनेगा? त्रिंच होगा, मायाचारी करने वाला मनुष्य बनेगा, हाँ त्रिंच बनेगा। ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर आचार्य भगवंत यहाँ समझा रहे हैं कि बात को समझना है कि जो चार कसाई हैं, ये चारों कसाएं अधिकांश क्या करती हैं? हम लोगों को दुख के देने के अलावा और कुछ भी नहीं करती हैं। और अधिकांश व्यक्ति इन चारों कसायों के वशीभूत होकर तीव्र कसाई करता है। और इसकी भी कसाई की भी स्थिति ऐसी होती है, एक उत्तम होती है, एक मध्यम होती है और एक जघन्य होती है। एक तीव्र होती है, एक तीव्रतम तीव्र होती है।
एक मंद होती है, एक मंदतम मंद होती है। अवस्थाएं तीव्रता और इसी के अनुसार स्थिति बंद होता है। कौन सा बंद होता है? स्थिति बंद होता है। जिसकी कसाई तीव्रता को लिए हुई है, किसको लिए हुए हैं? जिसकी स्थिति कैसी बनी हुई है? तीव्रता को लेकर बनी हुई है। तो जीव कैसा होगा? निश्चित ही वह उत्कृष्ट स्थिति का बंध करेगा। और हर कर्म की अलग अलग व्यवस्था के अनुसार स्थिति बंध बताया गया। अपन जब कसाई की बात करेंगे, सबका स्थिति बंध कैसा होता है? अलग अलग होता है। सबसे अधिक अगर स्थिति बंध अगर होता है तो किसका होता है? ये चारित्र मोहिनी कर्म का होता है। कितना होता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ठीक। और ये अवस्था के अनुसार भी अपनी कसायों को तीव्र करता है। देखिए, नारकी जीव नरक में जाने के लिए हमेशा तीव्र कसाई चाहिए, तब जाकर क्या कर पाता है? 33 सागरोपम आयु का 7वें नरक की आयु को बंद करता है। ठीक। वहां से जीव निकलता है तो निश्चित क्या बनता है? सिंह ही बनता है, क्रूर ही बनता है। ठीक। वहां से निकलकर फिर वो जीव कहां जाता है? फिर नरक जाता है। 7 में नहीं जाएगा, जैसे उसके परिणाम होंगे उस अनुसार नरक अवश्य जाएगा। वहां से फिर निकलेगा, फिर वो त्रिंच भी बन सकता है या फिर मनुष्य भी बन सकता है। ठीक है ना? तो बात यहां पर समझनी है, हमको अपनी कसायों को क्या करना है? कम करना है। और जब तक ये कसाई कम नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा? जब तक कोई काम चलने वाला नहीं है। अब यहाँ पर है पुनः योग, आत्मिक प्रदेशों का परिस्पंदन रूप। क्या कहते हैं उसको? योग कहते हैं। परिस्पंदन क्या? कि मन वचन काय से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है, क्या होता है? आत्मा में क्या होता है? हलन चलन होता है। उसे अपन क्या कहते हैं? उसको अपन योग कहते हैं। वो योग कितने प्रकार का हुआ? वो योग 3 प्रकार का हुआ, मन, वचन और काय। जिसको अपन मन योग भी कहते हैं, वचन योग भी कहते हैं और काया योग भी कहते हैं। अब यहाँ पर अब मन के 4, वचन के 4 और काया के कितने वेद होते हैं? 7 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, और उसके बाद आता है कारवाण काय योग। ठीक है ना? कितने योग हुए? 7 योग हुए। कौन से? काय के कितने हुए? 7। और वैसे देखा जाए तो कितने योग होते हैं? 15 योग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। अब इसमें मन के 4 कौन से हुए? सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग और अनभय मन योग। इस प्रकार वचन के आ जाएंगे सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। ठीक है ना? सत्य का मतलब सत्य, असत्य का मतलब असत्य, उभय का मतलब मिली हुई अवस्था, और अनुभय सत्य भी है और असत्य भी है। इस प्रकार मन वचन काय में लगा लेंगे। अब काय में लगाएं? काय योग, शरीर की बात है। हमारा जो शरीर कौन सा योग है? औदारिक काय योग। औदारिक काय योग का मतलब क्या होता है? जो दूसरों के द्वारा बाधित हो और दूसरों को बाधित करे, वो क्या कहलाता है? हमारा योग कहलाता है। कौन सा योग? औदारिक योग कहलाता है, जिसमें हाड़ मांस आदि होते हैं। ठीक है ना? इसको अपन क्या बोलेंगे? अपन औदारिक काय योग बोलेंगे। ये किस किस के होता है? ये त्रिंचों के होता है और मनुष्यों के होता है। ठीक। अब औदारिक मिश्र काय योग किसे कहेंगे अपन? बताइए। विग्रह गति की अवस्था में। कौन सी अवस्था में? विग्रह गति की अवस्था में। जब तक वो अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर रहा है तब तक वो क्या कहलाएगा? मिश्र काय योग कहलाएगा। जब तक यह जीव विग्रह गति में है। कहाँ पर है? विग्रह गति समझते हो कैसे कहते हैं?
एक गति से दूसरी गति तक जाने की बीच की जो स्थिति होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? विग्रह गति बोलते हैं। और इस विग्रह गति में जीव किसी भी प्रकार का आहारक, मतलब आहारक नहीं होता, अनाहारक होता है। अब यहाँ पे आहार से मतलब क्या लेंगे अपन? आहार से मतलब कवरा आहार नहीं लेंगे अपन, यहाँ पर अपन 9 कर्म आहार लेंगे। क्या लेंगे अपन? किसी भी कर्म परमाणुओं को क्या नहीं करता, उसको ग्रहण नहीं करता है। इसका समय कितना है? सिर्फ 3 समय, 3 समय। चौथे समय में तो वो जन्म हो ही जाएगा उसका। 3 समय तक यह जीव अनाहारक रहता है, चौथे समय तो इसको आहारक होना ही पड़ेगा। ठीक है ना? 3 समय तक की अवस्था जो होती है वो मिश्र अवस्था होती है। ठीक है ना? जैसे कोई जीव देवगति से आ रहा है और कहाँ पर? मनुष्य गति में उसका जन्म होना है या त्रंच गति में जन्म होना है, तो जो बीच का जो समय है वो क्या कहलाएगा? औदारिक मिश्र कहलाएगा। ठीक। और उसके बाद में क्या आता है? वैक्रिक मिश्र आता है। वैक्रिक का मतलब क्या हुआ? एक होती है विक्रिक रिद्धिया, एक होती है वैक्रिक शरीर और एक होता है विक्रिया रिद्धि। जैसे कल का जो प्रकरण था विष्णु कुमार मुनिराज का, उनको वैक्रिक शरीर नहीं था, विक्रिया रिद्धि थी। शरीर कौन सा था? औदारिक शरीर था। अगर वैक्रिक शरीर होता तो मानस्तर पर्वत से उनका हाथ आगे भी जा सकता था। अगर विक्रिया शरीर होता तो कौन सा शरीर था? औदारिक शरीर था। रिद्धि कौन सी थी? विक्रिया रिद्धि थी। बहुत से लोग क्या करते हैं, विक्रिया रिद्धि को वैक्रिक शरीर में जोड़ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। विक्रिया रिद्धि अलग है और वैक्रिक शरीर अलग है। अब विक्रिया का मतलब क्या हुआ कि जो अनेक प्रकार की रचनाएं कर लेता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं कर लेता है, वो क्या कहलाता है? वैक्रिक रिद्धि कहलाती है। पर शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर है। और जो वैक्रिक शरीर क्या कहलाता है? जिसका जन्म से ही शरीर कौन सा है? वैक्रिक शरीर है। समझे ना? तो यहां पर देखा जाए जो वैक्रिक शरीर है जो देवों के होता है, ठीक, उसमें क्या नहीं होता? उसमें हार्ड मास नहीं होता, ना वो किसी के द्वारा बाधित होते हैं और ना किसी दूसरे को बाधित करते हैं। ठीक है ना? ये कौन सा कहलाता है? ये हमारा वैक्रिक शरीर कहलाता है। इसकी भी 2 स्थिति, कौन कौन सी स्थिति हुई? एक स्थिति ये हुई कि वैक्रिक का योग और एक वैक्रिक मिश्र का योग। जैसे कोई जीव मनुष्य पर्याय से देव गति को जा रहा है या नरक आदि गति में जा रहा है, तो क्या जो बीच की जो स्थिति है वो क्या कहलाती है? वैक्रिक मिश्र योग कहलाती है। नरकों में भी शरीर कौन सा होता है? वैक्रिक शरीर होता है। और देवों का शरीर कौन सा होता है? वहां पर भी वैक्रिक शरीर होता है। त्रिंचों के और मनुष्यों के शरीर कौन सा होता है? औदारिक शरीर होता है। ठीक। अब इसके बाद में आता है आहारक कायोग और आहारक मिश्र कायोग। आहारक का मतलब यहां पर क्या हुआ? ग्रहण करना नहीं हुआ। चतुर्थ गुण नहीं, छठम गुण स्थानवर्ती मनुराजों के जब उनके मन में कोई शंका प्रकट होती है, क्या प्रकट होती है? शंका, तो उनके मस्तक से एक पुतला निकलता है एक हाथ का, और निकलने के बाद जहां पर भी तीर्थंकर का सानिध्य होता है या किसी केवली का सानिध्य होता है, वहां पर वो पुतला वहां तक जाता है और वहां पर जाकर अपनी शंका का समाधान करता है। और शंका का समाधान करने के बाद फिर पुनः कहां पर? उन्हीं मुनिराज के शरीर में क्या करता है? प्रवेश कर जाता है। वो क्या कहलाता है? आहारक कायोग कहलाता है। ठीक है ना? ये भी अवस्था ऐसे लगा लेंगे अपन, मिश्र लगा लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक आपने सुना होगा तेजस्वा, है ना?
ये बड़ा, वो भी एक दाहिने हाथ से निकलता है और एक बाहिने हाथ से निकलता है, एक सीधे से निकलता है, एक उल्टे से निकलता है। जो सीधे से निकलता है वह तो जहां पर दुर्भिक्ष होता है 12 योजन तक जाता है, जहां पर भी दुर्भिक्ष होता है उसको शांत कर कर कहां पर, फिर वापिस मुनराज के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और एक उल्टे हाथ से जो निकलता है वह गेहुआ रंग का निकलता है, लाल रंग का निकलता है, और वो क्या करता है 12 योजन तक जाता है, वहां पर सब कुछ नष्ट कर देता है, और नष्ट करने के बाद फिर पहले मुनराज के प्रवेश में, मुनराज के शरीर में प्रवेश करता है, और क्या करता है तुरंत अपने उनके शरीर को भी नष्ट कर देता है, जैसे दीपान मुनि का वर्णन आता है। ठीक है ना, ये तेजस्व है। अब इसके बाद में आता है कारमान। क्या आता है? कारमान। कारमान का मतलब क्या हुआ? कारवान शरीर, कर्मों का समूह, इसे क्या बोलते हैं अपन? कारवान शरीर बोलते हैं। शुभ और अशुभ मन आदि के निमित्त से योग शुभ भी होते हैं और कैसे होते हैं? अशुभ भी होते हैं। इन काय योग में कर्मों का आश्रव होता है, आश्रव पूर्वक ही बंध होता है। उस बंध में प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, अब बताए ना कि बंध 4 प्रकार के होते हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। ठीक, इसमें मतलब योग के निमित्त से कौन सा बंध होता है? प्रकृति बंध होता है और प्रदेश बंध होता है। और कसायों के निमित्त से क्या होता है? स्थिति बंध होता है और अनुभाग बंध होता है। ठीक है ना, तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं इस प्रकार अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हे चेतन, कसाय रहित और योग विहीन आत्मिक शुद्ध स्वरूप में कसाय और योग विपरीत हैं। हमारे अंदर क्या नहीं है? हमारा स्वभाव कैसा है? कसायों से रहित है। हमारा स्वभाव कैसा है? योग से रहित है। इसलिए उन्हें त्याग कर बीतरागी अयोगी अवस्था की प्राप्ति के लिए तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए। जब तक हमारे अंतरंग से कसाय भाव कम नहीं होंगे, ये योग शांत नहीं होगा, जब तक काम चलने वाला नहीं है। एक काय योग बसता है। कौन सा योग बसता है? मन नहीं है, वचन नहीं है, सिर्फ काय योग है। इस काय योग के बल पर ही वो आत्मा 4 कर्मों को नष्ट करने के बावजूद भी संसार में बनी रहती है। किससे? काय योग। तीर्थंकरों के कौन सा काय योग, कौन सा योग है? काय योग है। मन नहीं है, वचन नहीं है। अब यहाँ पर मन नहीं है तो असंगी हो गए, ऐसा भी नहीं। 2 प्रकार का भेद किया गया, द्रव्य और भाव। द्रव्य से संगी है और भावों से असंगी नहीं। मन का अभाव हो गया, मन योग नहीं है, वचन योग नहीं है, बोलते नहीं है तो वचन योग नहीं है। कौन सा है? सिर्फ काया योग है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस गाथा के माध्यम से क्या समझा? 4 कसाई समझी और 3 योगों को समझा। आगे भी इसका वर्णन है, अपन उसको फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। मतलब रोष रूप, रोष का मतलब क्या हुआ? क्रूर रूप हो जाना, विकृत रूप हो जाना। और जैसे ही रोष रूप आत्मिक परिणाम को क्या कहते हैं अपन? क्रोध कहते हैं। देखिए, जब भी क्रोध आता है तो अंदर रोष आता है, गुस्सा आती है, अंदर की अग्नि जलने लगती है। और याद रखना, क्रोध की अग्नि इतनी खतरनाक होती है, इतनी खतरनाक होती है कि उसमें सब कुछ अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है। व्यक्ति एक बार चाहे कितना भी, बहुत बार व्यक्ति प्रेम करता हो, पर एक बार क्रोध कर दिया तो क्या हुआ? जितना जो प्रेम किया था, जितना जो बनाया था, वो क्या हो जाता? तुरंत पल भर में नष्ट हो जाता है। क्रोध वो अग्नि है जो दूसरों को बाद में जलाती है
पहले स्वयं अंतरंग को जलाकर नष्ट कर देती है। इसलिए कहा कि हृदय के आंगन में कभी भी क्रोधाग्नि प्रज्वलित नहीं होना चाहिए। और जहां पर हृदय में अगर क्रोध की अग्नि अगर जल गई तो क्या होगा, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और ये अगर अनंतानमंती क्रोध की अग्नि जल गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अंदर जो रोष पैदा होता है किस कर्म के उदय से होता है? क्रोध चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से क्या पैदा होता है? रोष पैदा होता है। उसे अपन क्या कहते हैं? उसको अपन क्रोध कहते हैं। अब यहां पर का मान चारित्र मोह के उदय से अभिमानात्मक आत्मिक परिणामों को मान कहते हैं। ये भी बड़ा खतरनाक है। कसाय तो सारी खतरनाक है पर एक के ऊपर एक है। तो क्या बताया है यहाँ पर? कौन सा कर्म का उदय होता है जब मान आता है? तो अभिमान आता है तो कौन सा कर्म का उदय होता है? मान चारित्र मोह के उदय से क्या पैदा होता है? अभिमान पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है, घमंड पैदा होता है। दो चीजें होती हैं, एक अभिमान होता है और एक स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान में रहना चाहिए पर अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। और याद रखना, अभिमानी व्यक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता देती है कि सामने वाला व्यक्ति अभिमानी है। अभिमानी व्यक्ति के अंदर अकड़ होती है, स्वाभिमान के अंदर अकड़ नहीं, वहां पर समर्पण होता है। जो अकड़ में रहता है अहंकारी है। और अहंकार भी किस कर्म के उदय से आया है? चारित्र मोहिनी कर्म में। कौन सा? मोह, मतलब मोह आया। कौन सा? मान का उदय आया। मान चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से क्या हुआ? उसके अंदर अभिमान पैदा हो गया। आत्मा के परिणाम भी कैसे हो गए? वैसे ही हो गए। इसको अपन क्या बोलते हैं? देखिए, आत्मा का इसमें कोई दोष नहीं है और आत्मा का भी दोष है। आत्मा का ये दोष है कि पूर्व में उस कर्म का बंध किया है और जो बंध किया है तो वो कहाँ आ गया? उदय में आ गया। और जब कोई कर्म उदय में आता है तो कहीं ना कहीं अपना असर तो दिखाता ही है। ठीक, तो क्या असर दिखा दिया? चारित्र मोहिनी कर्म का उदय का दिखा दिया। अब कहते हैं माया चारित्र मोह के उदय से निकृति रूप आत्मिक परिणति होना क्या है? माया कहलाती है। मतलब जैसी हमारी कृति है, जैसा हमारा रूप है, जैसी हमारी व्यवस्था, वैसा ना होना, उसको पर क्या बोलते हैं? निष्कृति बोलते हैं। कृति का मतलब जैसी है और निष्कृति का मतलब क्या हुआ? जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं। मायाचारी करना कैसे? मुंह में कुछ है और बगल में कुछ है, मुंह में राम है और बगल में छुरी है। हमेशा छल कपट करने की भावना लगी रहती है। अरे ऐसा करो, वैसा करो, इसको मारो, ये करो, वो करो, अनेक प्रकार की बातें लगी रहती हैं। पर नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको छल कपट तो कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है लोभ चारित्र महोदय होने पर के परिणता रूप आत्मिक परिणामों को क्या कहते हैं? लोभ कहते हैं। अब लोभ का मतलब क्या हुआ? किसी पर क्या नहीं करना? कृपा नहीं करना। लोभ हमेशा संग्रह की प्रवृत्ति लगाए रहना। सबसे कठिन अगर कठिन कोई है, अगर सबसे खतरनाक अगर कुछ है तो ये क्या है? हमारे लोभ का साया है। लोभ के कारण यदि व्यक्ति जाने क्या क्या पाप नहीं करता है। इसलिए कहा कि लोभ पांचों पापों का बाप है। ठीक, तो देखा जाए इन चारों कसायों में कोई सी भी कसाय आत्मा का हित करने वाली नहीं है। चाहे वो हमारी कौन सी हो, चाहे वो हमारी क्रोध हो, चाहे वो मान हो, चाहे माया हो और चाहे वो लोभ हो। हमको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? इनको नहीं करना चाहिए। देखिए,
नारक, मनुष्य, त्र्यंच, देव, ये चारों गतियों के उदय में प्रथम में क्रोध, मान, माया, लोभ का क्रमशः उदय होता है। देखिए, जो अधिक क्या करता है, तो यहाँ पर कहा कि जो सबसे अधिक नरक, त्रेंच, मनुष्य और देव गति में उत्पन्न होने के लिए क्रमशः क्रोध, मान और लोभ का उदय होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या कह रहे हैं, अब क्रम बता दिया, क्रोध करने वाला नरक जाएगा, मान करने वाला क्या बनेगा, त्रिंच होगा, मायाचारी करने वाला मनुष्य बनेगा, हाँ त्रिंच बनेगा, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर आचार्य भगवंत यहाँ समझा रहे हैं कि बात को समझना है कि जो चार कसाई हैं, ये चारों कसाएं अधिकांश क्या करती हैं, हम लोगों को दुख के देने के अलावा और कुछ भी नहीं करती हैं। और अधिकांश व्यक्ति इन चारों कसायों के वशीभूत होकर तीव्र कसाई करता है। और इसकी भी कसाई की भी स्थिति ऐसी होती है, एक उत्तम होती है, एक मध्यम होती है और एक जघन्य होती है। एक तीव्र होती है, एक तीव्रतम तीव्र होती है, एक मंद होती है, एक मंदतम मंद होती है। अवस्थाएं तीव्रता, और इसी के अनुसार स्थिति बंद होता है। कौन सा बंद होता है, स्थिति बंद होता है। जिसकी कसाई तीव्रता को लिए हुए है, किसको लिए हुए हैं, जिसकी स्थिति कैसी बनी हुई है, तीव्रता को लेकर बनी हुई है, तो जीव कैसा होगा, निश्चित ही वह उत्कृष्ट स्थिति का बंध करेगा। और हर कर्म की अलग अलग व्यवस्था के अनुसार स्थिति बंद बताया गया। अपन जब कसाई की बात करेंगे, सबका स्थिति बंद कैसा होता है, अलग अलग होता है। सबसे अधिक अगर स्थिति बंद अगर होता है तो किसका होता है, ये चारित्र मोहिनी कर्म का होता है। कितना होता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ठीक, और ये अवस्था के अनुसार भी अपनी कसायों को तीव्र करता है। देखिए, नारकी जीव नरक में जाने के लिए हमेशा तीव्र कसाई चाहिए, तब जाकर क्या कर पाता है, 33 सागरोपम आयु का 7वें नरक की आयु को बंद करता है। ठीक, वहां से जीव निकलता है तो निश्चित क्या बनता है, सिंह ही बनता है, क्रूर ही बनता है। ठीक, वहां से निकलकर फिर वो जीव कहां जाता है, फिर नरक जाता है। 7 में नहीं जाएगा, जैसे उसके परिणाम होंगे उस अनुसार नरक अवश्य जाएगा। वहां से फिर निकलेगा, फिर वो त्रिंच भी बन सकता है या फिर मनुष्य भी बन सकता है। ठीक है ना, तो बात यहां पर समझनी है, हमको अपनी कसायों को क्या करना है, कम करना है। और जब तक ये कसाई कम नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा, जब तक कोई काम चलने वाला नहीं है। अब यहाँ पर है पुनः योग, आत्मिक प्रदेशों का परिस्पंदन रूप, क्या कहते हैं उसको, योग कहते हैं। परिस्पंदन क्या, कि मन वचन काय से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है, क्या होता है, आत्मा में क्या होता है, हलन चलन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसको अपन योग कहते हैं। वो योग कितने प्रकार का हुआ, वो योग 3 प्रकार का हुआ, मन, वचन और काय, जिसको अपन मन योग भी कहते हैं, वचन योग भी कहते हैं और काया योग भी कहते हैं। अब यहाँ पर अब मन के 4, वचन के 4 और काया के कितने वेद होते हैं, 7 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, और उसके बाद आता है कारवाण काय योग। ठीक है ना, कितने योग हुए, 7 योग हुए। कौन से, काय के कितने हुए, 7, और वैसे देखा जाए तो कितने योग होते हैं, 15 योग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। अब इसमें मन के 4 कौन से हुए, सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग और अनभय मन योग।
इस प्रकार वचन के आ जाएंगे सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। ठीक है ना। सत्य का मतलब सत्य, असत्य का मतलब असत्य, उभय का मतलब मिली हुई अवस्था, और अनुभय सत्य भी है और असत्य भी है। इस प्रकार मन वचन काय में लगा लेंगे। अब काय में लगाएं, काय योग, शरीर की बात है। हमारा जो शरीर कौन सा योग है? औदारिक काय योग। औदारिक काय योग का मतलब क्या होता है? जो दूसरों के द्वारा बाधित हो और दूसरों को बाधित करे, वो क्या कहलाता है? हमारा योग कहलाता है। कौन सा योग? औदारिक योग कहलाता है, जिसमें हाड़ मांस आदि होते हैं। ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे? अपन औदारिक काय योग बोलेंगे। ये किस किस के होता है? ये त्रिंचों के होता है और मनुष्यों के होता है। ठीक। अब औदारिक मिश्र काय योग किसे कहेंगे अपन? बताइए। विग्रह गति की अवस्था में। कौन सी अवस्था में? विग्रह गति की अवस्था में। जब तक वो अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर रहा है, तब तक वो क्या कहलाएगा? मिश्र काय योग कहलाएगा। जब तक यह जीव विग्रह गति में है। कहाँ पर है? विग्रह गति समझते हो कैसे कहते हैं? एक गति से दूसरी गति तक जाने की बीच की जो स्थिति होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? विग्रह गति बोलते हैं। और इस विग्रह गति में जीव किसी भी प्रकार का आहारक, मतलब आहारक नहीं होता, अनहारक होता है। अब यहाँ पे आहार से मतलब क्या लेंगे अपन? आहार से मतलब कवरा आहार नहीं लेंगे अपन। यहाँ पर अपन 9 कर्म आहार लेंगे। क्या लेंगे अपन? किसी भी कर्म परमाणुओं को क्या नहीं करता? उसको ग्रहण नहीं करता है। इसका समय कितना है? सिर्फ 3 समय। 3 समय। चौथे समय में तो वो जन्म हो ही जाएगा उसका। 3 समय तक यह जीव अनहारक रहता है, चौथे समय तो इसको आहारक होना ही पड़ेगा। ठीक है ना। 3 समय तक की अवस्था जो होती है वो मिश्र अवस्था होती है। ठीक है ना। जैसे कोई जीव देवगति से आ रहा है और कहाँ पर? मनुष्य गति में उसका जन्म होना है या त्रिंच गति में जन्म होना है, तो जो बीच का जो समय है वो क्या कहलाएगा? औदारिक मिश्र कहलाएगा। ठीक। और उसके बाद में क्या आता है? वैक्रिक मिश्र आता है। वैक्रिक का मतलब क्या हुआ? एक होती है विक्रिक रिद्धिया, एक होती है वैक्रिक शरीर, और एक होता है विक्रिया रिद्धि। जैसे कल का जो प्रकरण था विष्णु कुमार मुनिराज का, उनको वैक्रिक शरीर नहीं था, विक्रिया रिद्धि थी। शरीर कौन सा था? औदारिक शरीर था। अगर वैक्रिक शरीर होता तो मानस्तर पर्वत से उनका हाथ आगे भी जा सकता था। अगर विक्रिया शरीर होता तो कौन सा शरीर था? औदारिक शरीर था। रिद्धि कौन सी थी? विक्रिया रिद्धि थी। बहुत से लोग क्या करते हैं? विक्रिया रिद्धि को वैक्रिक शरीर में जोड़ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। विक्रिया रिद्धि अलग है और वैक्रिक शरीर अलग है। अब विक्रिया का मतलब क्या हुआ? कि जो अनेक प्रकार की रचनाएं कर लेता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं कर लेता है, वो क्या कहलाता है? वैक्रिक रिद्धि कहलाती है। पर शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर है। और जो वैक्रिक शरीर क्या कहलाता है? जिसका जन्म से ही शरीर कौन सा है? वैक्रिक शरीर है। समझे ना। तो यहाँ पर देखा जाए जो वैक्रिक शरीर है जो देवों के होता है, ठीक, उसमें क्या नहीं होता? उसमें हाड़ मांस नहीं होता, ना वो किसी के द्वारा बाधित होते हैं और ना किसी दूसरे को बाधित करते हैं। ठीक है ना। ये कौन सा कहलाता है? ये हमारा वैक्रिक शरीर कहलाता है। इसकी भी 2 स्थिति। कौन कौन सी स्थिति हुई? एक स्थिति ये हुई कि वैक्रिक काय योग और एक वैक्रिक मिश्र काय योग। जैसे कोई जीव मनुष्य पर्याय से देव गति को जा रहा है या नरक आदि गति में जा रहा है, तो क्या जो बीच की जो स्थिति है वो क्या कहलाती है? वैक्रिक मिश्र योग कहलाती है। नरकों में भी शरीर कौन सा होता है? वैक्रिक शरीर होता है।
और देवों का शरीर कौन सा होता है? वहाँ पर भी वैक्रिक शरीर होता है। त्रिंचों के और मनुष्यों के शरीर कौन सा होता है? औदारिक शरीर होता है। ठीक। अब इसके बाद में आता है आहारक काययोग और आहारक मिश्र काययोग। आहारक का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? ग्रहण करना नहीं हुआ। चतुर्थ गुण नहीं, छठम गुण स्थानवर्ती मनुराजों के जब उनके मन में किसी कोई शंका प्रकट होती है, क्या प्रकट होती है? शंका, तो उनके मस्तक से एक पुतला निकलता है एक हाथ का, और निकलने के बाद जहां पर भी तीर्थंकर का सानिध्य होता है या किसी केवली का सानिध्य होता है, वहां पर वो पुतला वहां तक जाता है और वहां पर जाकर अपनी शंका का समाधान करता है, और शंका का समाधान करने के बाद फिर पुनः कहाँ पर? उन्हीं मुनिराज के शरीर में क्या करता है? प्रवेश कर जाता है। वो क्या कहलाता है? आहारक काययोग कहलाता है। ठीक है ना। ये भी अवस्था ऐसे लगा लेंगे अपन, मिश्र लगा लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक आपने सुना होगा तेजस्वा, है ना। ये बड़ा, वो भी एक दाहिने हाथ से निकलता है और एक बाहिने हाथ से निकलता है। एक सीधे से निकलता है, एक उल्टे से निकलता है। जो सीधे से निकलता है वह तो जहां पर दुर्भिक्ष होता है 12 योजन तक जाता है। जहां पर भी दुर्भिक्ष होता है उसको शांत कर कर कहां पर? फिर वापिस मुनराज के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और एक उल्टे हाथ से जो निकलता है वह गेहुआ रंग का निकलता है, लाल रंग का निकलता है, और वो क्या करता है? 12 योजन तक जाता है, वहां पर सब कुछ नष्ट कर देता है, और नष्ट करने के बाद फिर पहले मुनराज के प्रवेश में, मुनराज के शरीर में प्रवेश करता है, और क्या करता है? तुरंत अपने उनके शरीर को भी नष्ट कर देता है, जैसे द्वीपान मुनि का वर्णन आता है। ठीक है ना। ये तेजस्व है। अब इसके बाद में आता है कारमान। क्या आता है? कारमान। कारमान का मतलब क्या हुआ? कारवान शरीर, कर्मों का समूह। इसे क्या बोलते हैं अपन? कारवान शरीर बोलते हैं। शुभ और अशुभ मन आदि के निमित्त से योग शुभ भी होते हैं और कैसे होते हैं? अशुभ भी होते हैं। इन काय योग में कर्मों का आश्रय होता है, आश्रय पूर्वक ही बंध होता है। उस बंध में प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, अब बताए ना कि बंध 4 प्रकार के होते हैं: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। ठीक। इसमें मतलब योग के निमित्त से कौन सा बंध होता है? प्रकृति बंध होता है और प्रदेश बंध होता है। और कसायों के निमित्त से क्या होता है? स्थिति बंध होता है और अनुभाग बंध होता है। ठीक है ना। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं इस प्रकार अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हे चेतन, कसाय रहित और योग विहीन आत्मिक शुद्ध स्वरूप में कसाय और योग विपरीत हैं। हमारे अंदर क्या नहीं है? हमारा स्वभाव कैसा है? कसायों से रहित है। हमारा स्वभाव कैसा है? योग से रहित है। इसलिए उन्हें त्याग कर बीतरागी अयोगी अवस्था की प्राप्ति के लिए तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए। जब तक हमारे अंतरंग से कसाय भाव कम नहीं होंगे, ये योग शांत नहीं होगा, जब तक काम चलने वाला नहीं है। एक काय योग बसता है। कौन सा योग बसता है? मन नहीं है, वचन नहीं है, सिर्फ काय योग है। इस काय योग के बल पर ही वो आत्मा 4 कर्मों को नष्ट करने के बावजूद भी संसार में बनी रहती है। किससे? काय योग। तीर्थंकरों के कौन सा काय योग, कौन सा योग है? काय योग है। मन नहीं है, वचन नहीं है। अब यहाँ पर मन नहीं है तो असंगी हो गए, ऐसा भी नहीं। 2 प्रकार का भेद किया गया, द्रव्य और भाव। द्रव्य से संगी है और भावों से असंगी नहीं। मन का अभाव हो गया, मन योग नहीं है, वचन योग नहीं है, बोलते नहीं है तो वचन योग नहीं है। कौन सा है?
शिव काया योग है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस गाथा के माध्यम से क्या समझा, 4 कसाएं समझी और 3 योगों को समझा। आगे भी इसका वर्णन है, अपन उसको फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। ना 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 ना, जो लेगा वो शरीर कहलाएगा। हाँ, जैसे अपन कहते हैं ना, मतलब वो ये गाड़ी कहाँ जा रही है, जो स्टेशन छोड़ा उसको याद नहीं करते हैं, जो जा रही उसको याद करते हैं। और जब तक वो स्टेशन को हमने यहाँ से छोड़ा और वहाँ तक नहीं पहुँचे, जब तक स्थिति क्या है, बीच की स्थिति कहलाएगी, उसको मिश्र कहलाएगा। हाँ, अधिकांश व्यक्ति क्या करता है, जिस स्टेशन को छोड़ा उसको लेकर चलता है कि नहीं, जिसको प्राप्त करना है वो मिश्र अवस्था में आएगी। ठीक है ना। हाँ, अधिकांश ये मिस्टेक होती है, लोगों के समझाने में दिक्कत आती है, लोग समझ भी नहीं पाते हैं। तो कोई बात नहीं, इसमें हमने जो आगम में पढ़ा वो है कि जो आगे वाली स्थिति को प्राप्त करना है वो मिश्र में आएगी, जो छोड़ा है वो तो खत्म हो गई ना, वो तो वहाँ क्षय होगा, उस कर्म का क्षय हो गया। ठीक, चलिए आचार्य श्री को निवेदन